महाभारत का वो योद्धा जो अमर तो है, लेकिन उसकी ये अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप से भी बढ़कर है। उसके द्वारा की गई एक ऐसी गलती, एक ऐसा पाप जिसका कलंक कभी मिट नहीं सकता, जिसका प्रायश्चित उसे इस युग के अंत तक उसी दर्द और पीड़ा के साथ जीवित रहकर करना होगा। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। वे बड़े ही तेजस्वी और ब्रह्मास्त्र जैसे दुर्लभ ज्ञान को जानने वाले थे। जब वे पैदा हुए तो उनकी आवाज घोड़े के हिनहिनाने जैसी थी और इसी वजह से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। लेकिन उनकी सबसे खास बात यह थी कि उनके माथे पर एक दिव्य मणि मौजूद थी। इस मणि के प्रभाव से उनका भूख, प्यास और डर पर पूरा कंट्रोल था। जरा सोचिए, एक ऐसा बालक जिसे कभी भूख, प्यास और डर ही नहीं लगता। यही वरदान आगे चलकर उनकी पहचान भी बना और उनके पतन का कारण भी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उनके शिष्य भी। गुरु द्रोण ने अर्जुन के साथ साथ अपने पुत्र को भी ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाई थी। लेकिन इस विद्या के साथ एक चेतावनी भी थी। चेतावनी थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तभी किया जाए जब कोई और रास्ता न बचा हो। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। शास्त्रों में इसका प्रभाव सबसे विनाशकारी बताया गया है। अश्वत्थामा ने सिर हिलाकर वो बात मान ली थी, पर आगे के बरसों में क्या वे इस चेतावनी को याद रख पाए? यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई, लेकिन अश्वत्थामा के लिए इस हार से भी ज्यादा गहरा घाव उनके पिता की मृत्यु थी, क्योंकि उनके पिता गुरु द्रोण को युद्ध में छल से मारा गया था। एक पुत्र के लिए अपने पिता की ऐसी मृत्यु को सहना आसान नहीं था और अश्वत्थामा के भीतर का यही दर्द अब प्रतिशोध में बदल गया था। अश्वत्थामा ने योजना बनाई कि पांडवों को उनके ही शिविर में सोते हुए समाप्त कर दिया जाएगा। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडव शिविर में पहुंचे, लेकिन जिस शिविर में वे पहुंचे वहां पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे। अंधेरे में अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझ लिया और एक एक करके सबको मार दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब उन्हें पता चला कि उन्होंने पांडवों को नहीं बल्कि द्रौपदी के निर्दोष पुत्रों को मारा है, फिर भी अश्वत्थामा को इसका कोई पश्चाताप नहीं हुआ। यही वो पल था जहां से उनकी कहानी एक योद्धा से एक अभिशप्त आत्मा की कहानी में बदलने लगी। जब श्री कृष्ण और पांडवों को इस बात की खबर मिली तो अर्जुन सीधे अश्वत्थामा का सामना करने पहुंचे। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। जब अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध होता है, दोनों एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, जिसकी चेतावनी उन्हें बरसों पहले दी गई थी। देखने वाले देवऋषि व्यास जी और नारद जी वहां प्रादुर्भाव होते हैं और चिल्लाते हैं, अगर दोनों अस्त्र आपस में टकराएं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अर्जुन, जिसने पूरी विद्या सीखी थी, अपना अस्त्र वापस ले लेता है, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। घबराहट और द्वेष में वो ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ देता है, जिसमें पांडव वंश की आखिरी उम्मीद पल रही थी। ये वही पल है जो बताता है कि अश्वत्थामा का अधूरा ज्ञान और अहंकार सबसे बड़े पाप का कारण बना। एक निहत्थे अजन्मे बच्चे पर किया गया ये वार महाभारत के सबसे क्रूर निर्णयों में से एक था। ये देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर चमक रही उस मणि को निकाल लिया, वही मणि जो उन्हें भय और मृत्यु से परे रखती थी। अश्वत्थामा को अमरता का ऐसा अभिशाप मिला जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उस मणि की जगह पर सिर्फ एक घाव रह गया था, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा। हर पल, हर सांस के साथ ये घाव उन्हें उस पाप की याद दिलाएगा जो उन्होंने किया था। मृत्यु नहीं, सिर्फ एक अंतहीन, अकेला, पीड़ादायक जीवन। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में स्थानीय लोगों का मानना है
कि अश्वत्थामा हर रोज सुबह सुबह शिव जी के दर्शन के लिए आज भी आते हैं। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो शिवलिंग पर पहले से ही फूल चढ़े हुए मिलते हैं, जैसे कोई उनसे पहले ही पूजा कर गया हो। ऐसी कई लोक कथाएं हैं जो ये दावा करती है कि अश्वत्थामा आज भी हजारों साल बाद इस धरती पर भटक रहे हैं, अपने ही पाप की सजा काटते हुए। तो क्या अश्वत्थामा सच में अमर है या ये सिर्फ एक लोक कथा है जो सदियों से सुनी सुनाई जा रही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।